नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स का जो सबसे पहले का चैप्टर है ना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो पढ़ने जा रहे हैं। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं मास्टर पीडीएफ नोट्स मिलेगा कहाँ? तो देखो, पीडीएफ नोट्स जो मिलेगा उसको पहले ना, अगर डायरेक्टली आप पीडीएफ नोट्स पढ़ने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा। आप ये वीडियो देखो, उसके बाद पीडीएफ नोट्स जाके रिवाइज करना, पूरा अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स से ही आपको अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। ऐसा ना कि पीडीएफ नोट छपवा लेना, ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपना हाथ का जो बनाया हुआ नोट्स रहता है ना, बहुत बेहतरीन रहता है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, प्यार से समझना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, वो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना है, उससे आप अपना नोट्स बना सकते हो या फिर तुम छपवा लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है कल का चैप्टर है, ठीक है, उसका पार्ट 1 वीडियो यहाँ पे लाए हैं। इसी टाइप से धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पूरा फिजिक्स पढ़ा दे, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करते करते पूरा फिजिक्स पढ़ा दे। ऐसे तो सोच रहे थे कि वन शॉट वीडियो में डाले, ठीक है, कि वन शॉट वीडियो में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक वीडियो में खत्म कर दे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कुछ कम है, लेकिन कोशिश करेंगे उसके बाद भी। लेकिन अभी पढ़ते जा रहे हैं, क्या सिलेबस पीछे होते जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नाम से पता चल रहा है। देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो, क्या होता है? इलेक्ट्रो और स्टैटिक। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। चैप्टर के नाम से ही चैप्टर पता चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। बच्चे बोले कि भैया हिंदी मीडियम पढ़ाओगे कि इंग्लिश मीडियम? अरे रुको ना, चैप्टर का मतलब समझा देते हैं। और इसका मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई चीज रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं, और वो चार्ज क्या होना चाहिए? रुका होना चाहिए। मतलब हम स्टडी किसका करेंगे? चार्ज का। और वो चार्ज क्या होना चाहिए? हमेशा रुका हुआ होना चाहिए। तो ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला यूनिट मास्टर सब लिखवाते हैं कि स्टडी अबाउट चार्ज इज एट रेस्ट। तो आप चाहे तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि स्टडी अबाउट चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब स्टडी हमें किसका करना है? चार्ज का करना है, और वो चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं भैया चैप्टर। बच्चों ठीक है, जल्दी पढ़ाइए, ध्यान से देखो। अभी आपको बस ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा ना, उसमें से नोट्स बना लेना। ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश होता क्या है? हाँ, अब चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पता तो होना चाहिए कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश ना एक ऐसा गुण होता है, ये एक गुण होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा गुण होता है कि अगर ये रहेगा ना, तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जैसे देखो, हम किसी को धक्का देंगे तो हम बल लगा रहे हैं। हम कोई रस्सी पर खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, कोई चीज बंधा हुआ है उसमें, तो हम बल लगा रहे हैं, तो रस्सी में टेंशन बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे चार्ज द्वारा जो बल लगता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बल लगता है किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा। तो चार्ज के द्वारा जो बल लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल। स्थिर वैद्युतिकी बल क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बल। स्थिर वैद्युतिकी मतलब नाम से पता चला कि किसके द्वारा लगेगा? किसी भी एक चार्ज द्वारा बल लगेगा, और रेस्ट में रहेगा तब बल लगेगा, ठीक है। तो ये एक गुण होता है। क्या होता है? आवेश एक गुण होता है, जो गुण ये बताता है कि जब आवेश रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करेगा। और उटपटांग हरकत क्या करेगा? जहां पे 2 आवेश रहेगा वहां पे या तो बल न लगाएगा, दूसरा क्या करेगा? अरे जहां पे 2 आवेश रहेगा वहां पे बल न लगाएगा। ध्यान से देखो, एक चीज समझना। यहाँ पे हम रख दिए पॉजिटिव। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। अभी एक मिनट समझो पहले, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। अभी एक स्टेप आगे चल रहा है, ठीक है, उससे पहले कुछ समझते हैं। ध्यान से देखो, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, यो पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज जहां आपस में रहता है ना, वो बल लगाता है। देखो, जहां पे 2 चार्ज रहेगा वो बल लगाबे करेगा। और ये बल ना बाहर की ओर बल लगता है। बाहर की ओर बल लगने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं दुश्मनी वाला बल। क्या बोलते हैं? दुश्मनी वाला बल। क्या बोलते हैं? दुश्मनी वाला बल। यहाँ एक बल लगा, 2 आवेश को हमने रखा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज एक बल लगाया। ई इस पर लगाएगा उधर की ओर बल, ई इस पर लगाएगा इधर की ओर बल, तो दोनों आपस में दूर बल लगा रहा है। तो ये क्या हुआ? आवेश जहां पे आया तो आवेश के गुने के कारण ना बल लगा। अच्छा, एक हम आवेश यहाँ से हटा देंगे तो बल लगेगा जी? नहीं लगेगा। मतलब आवेश वह गुण है जिसके वजह से क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकी बल लगेगा, या फिर उसका अनुभव हम कर सकते हैं। मतलब जब तक आवेश नहीं रहेगा तब तक स्थिर वैद्युतिकी बल लगेगा ही नहीं। तो आवेश के बारे में वही लिखा गया होगा कि आवेश जो होता है, विद्युत आवेश, वह एक ऐसा गुण होता है जिसके वजह से स्थिर वैद्युतिकी बल का आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब आवेश रहेगा तब आप किसका अनुभव कर सकते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बल का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से समझना है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनावेश। क्या होता है भैया? पहला होता है धनावेश। धनावेश को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव चार्ज। धनावेश नाम से पता चला कि पॉजिटिव होगा। एक होता है ऋणावेश, जिसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है? निगेटिव चार्ज, ऋणावेश। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, इसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है भैया? निगेटिव चार्ज। ध्यान से समझो,
आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आवेश जब भी आपसे कोई पूछे कि आवेश के क्या प्रकार, तो बोलना दो प्रकार, एगो धनावेशित होता है, दूसरा का ऋणावेशित होता है। धनावेशित का मतलब होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं उसको धनावेश बोलते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, और ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब होता है प्रोटॉन, क्या होता है भैया, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। ये टी लिखा है, कोई बोलेगा एफ लिख दिया ना, अरे भाई टी है लिखा। तो ऋणावेश को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और धनावेश को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। आवेश जो होता है आवेश, अब देख भाई, अब अगर हिंदी नाम है आवेश, तो एक चीज तो पता होगा कि फिजिक्स में कुछ भी होता है उसका एक रूप होता है, ठीक है, कि उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आवेश को ना क्यू से व्यक्त किया जाता है, छोटका क्यू, जहाँ पे कहीं कहीं बड़को क्यू लिखल होता है, तो जहाँ पे छोटका क्यू लिखल रहेगा उसको बोल देना क्या है, आवेश है। मतलब आवेश जो होता है, आवेश उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, छोटका क्यू के रूप में। तो आवेश का व्यापक रूप क्या होता है, क्यू होता है। इसका एसआई यूनिट होता है, सब चीज का एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, देखो ये पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे स्टार वगैरह हम लगा देते हैं, इसका मतलब समझ जाना कि बिहार बोर्ड यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब, क्या होता है भैया, कूलाम्ब, या फिर नॉर्मली इसको सी से डिनोट करते हैं। बच्चा बोलेगा मास्टर हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी, हम बोले अरे ले लिख दिए हिंदी। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। तो आपसे यहाँ पे बिहार बोर्ड अगर पूछ दे कि बताइए कि विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलेगा कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश के बारे में कुछ और चीज समझते हैं, ध्यान से समझना। ये एक बॉडी है, क्या भैया, एक बॉडी, मान लेते कोई बॉडी है। इस बॉडी से हम क्या किए ना कि चार्ज निकाल लिए, ध्यान से समझो, इसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इस बॉडी से हम क्या लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले ना, ध्यान से समझ, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले, पहले मान ऐसे समझते हैं, इसमें ना 5 को पॉजिटिव चार्ज है, 5 को निगेटिव चार्ज है। ध्यान से समझो, 5 को हम मान लिए पॉजिटिव चार्ज, इसमें 5 को मान लिए निगेटिव चार्ज। ऐसे समझो, 5 को पॉजिटिव है, 5 को निगेटिव चार्ज है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब ई वाला निकाल लिया, ठीक। तो जब ई वाला निकाल लेंगे तो बॉडी के पास कौन चार्ज ज्यादा बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब किसी भी बॉडी से ना, किसी भी बॉडी से अगर चार्ज हम निकालेंगे ना तो उस बॉडी पे कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी आपसे कोई पूछे कि हमने किसी बॉडी से आवेश निकाला, ठीक है, किसी बॉडी से आवेश निकाले, तो जिस बॉडी से आवेश निकालेंगे ना वो बॉडी बाद में क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। धनावेशित का मतलब पॉजिटिव है ना, अरे 5 को पॉजिटिव है, 5 को निगेटिव है। हम क्या किए कि इनमें से ना 3 को निकाल लिए, मान लेते हैं कि 3 को इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 3 को इलेक्ट्रॉन निकालिए तो बाद में 2 को इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब बताओ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 को प्रोटॉन है, तो कौन ज्यादा होगा, 5 को प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना। मतलब यह है कि किसी भी बॉडी से अगर हम आवेश निकाल रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो किसी भी बॉडी से अगर वहां पे चार्ज आप निकालते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, तो वो कौन सा बॉडी हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अच्छा, ये तो हम बता दिए। अब दूसरा क्या तुमसे पूछ रहे हैं, बताना कि अगर किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बताइए वो बॉडी धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, धनावेशित होगा कि ऋणावेशित, जल्दी बताओ, धनावेशित होगा कि ऋणावेशित। सब बोलेगा भैया आप जैसे समझाए वैसे ही हम समझ लेते हैं कि 5 को यहाँ पे पॉजिटिव मान लिए, 5 को हम मान लिए कि निगेटिव है। ठीक है भाई, मान लो। अब आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनमा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनमा देंगे तो बाद में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 5 को इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं कि 1 को दे दिए तो 6 को हो गया ना। अब बताइए, 5 को प्रोटॉन है, 6 को इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा कौन सी हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो ऋणावेशित ज़्यादा होगा ना बॉडी। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है ऋणावेश, यहाँ लिख दिए, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो ये बॉडी क्या हो गया, ऋणावेशित हुआ, बस यही है। क्या हो गया, ये बॉडी ऋणावेशित हो गया। तो विद्युत आवेश के बारे में आपको बस 2-3 को बात जानना है कि अगर कोई बॉडी से चार्ज निकल रहा है तो वो बॉडी धनावेशित हो जाएगा। यदि किसी बॉडी के पास आप चार्ज दे रहे हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। विद्युत आवेश एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से स्थिर वैद्युत की बल का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताइए कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिख के। आवेश 2 होता है, एगो धनावेश होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एगो ऋणावेश होता है जिसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया आवेश पे चार्ज कितना होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। बस बात यही कि एगो पॉजिटिव होता है, दूसरा का निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में, तो प्रोटॉन पे कितना होगा, प्लस में होगा। लेकिन दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। परिमाण का होता है समान, उसका मान जो होता है समान होता है। इसका हो जाएगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पे होगा 1.6 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा का निगेटिव होगा। दोनों का क्या आवेश जो है, एक पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है, दोनों का परिमाण समान दिख रहा है ना। परिमाण का मतलब मान समान है, लेकिन एगो पॉजिटिव में है, एगो निगेटिव है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि आवेश का गुण, जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि आवेश के, विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुण को बताए, तो उसको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो।
विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुण को बताया। ऐसे पूछता है, 2 नंबरी में पूछता है ये सब, ठीक है। 5 नंबरी में तो विद्युत आवेश से पूछेगा नहीं। 5 नंबरी में कूलाम्स लॉ पूछ सकता है, गॉस लॉ पूछ सकता है, तो वो सब आगे पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में तो बस यही कूलाम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ आगे पढ़ेंगे, उससे पहले जानते हैं कुछ विद्युत आवेश के कुछ गुण, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज, बच्चे सोचेंगे मास्टर सिर्फ इंग्लिश लिख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। ले गुण, ठीक। पहला प्रॉपर्टी समझते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से। हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी लिखा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिखा नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिखा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझो। हम ना यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, 10वां में तो नहीं पढ़ा था ना, कि मान लो कि x है, कोई संख्या x है, या फिर मान लो कि कुछ x है, कुंडलमा x है, तो इसको हम मान लेते हैं बॉय, ठीक है। मान लो कि जो है पॉजिटिव है वो बॉय है, अब मान लो कि नेगेटिव जो है क्या है, गर्ल है। ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव क्या है, बॉय है। अब उधर से बच्चे लोग बोले कि भैया हम लोग नेगेटिव है क्या? अरे ना दीदी, तो नहीं, बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव हम मान लेते हैं बॉय को, ठीक है। अब हम भाई बॉय है तो सपोर्ट करबे करेंगे। 2 लड़का रहेगा ना एक साथ, मान लो 2 कोई दोस्त है, ठीक, हमारे कोई दोस्त रहेगा, हम ओकरा बोलेंगे कि पार्टनर काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमारी बातें नहीं मानेगा, बात मानबे नहीं करेगा, थुतुर सब होता है। अगर हम किसी दोस्त को बोलेंगे ना, मतलब कोई 2 लड़का को ना बोलेगा ना कोई ओकर पार्टनर कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, ओकर बातें नहीं मानेगा, वो बातें नहीं मानेगा। भले बाद में थोड़ा उड़ा के आ जाए, उसके बाद वो मान ले, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में ना, मतलब ये हुआ कि एक बॉय यहाँ है, ठीक है, ध्यान से समझो, बॉय यहाँ भी बॉय। इसको ये बोलेगा ना कि भाई तू गलत रास्ता पे जा रहा है, कि तू मत जा उस रास्ता पे, तो ये बोलेगा ना कि देख तू अपना रास्ता चल, हम अपना रास्ता चलते, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझो, इहो पॉजिटिव है, इहो पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब दोनों लड़का है। अब एकरा कितनों ही समझाएगा कि भाई तू अच्छा काम नहीं कर रहा है, फिर भी अगर बात नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि तू अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। लड़की लोग में भी ऐसा होता है। अगर 2 कोई सहेली है, वो भी बोलेगी देखो तुम ना अच्छा काम नहीं कर रही है, फिर भी वो वही बोलेगी कि भाई देख, भाई नहीं दीदी तू देख, तू अपना रास्ता चल, हम अपना रास्ता चलते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि बातें नहीं मानेगा कोई किसी का। अब देखो मजा कब आता है, ये लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉय है, ध्यान से समझो, यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे कोई गर्ल है, ठीक, ध्यान से समझो। अब ये लड़की ना एकरा कुछ बोल देगी ना, गालियों दे देगी ना, तो एकरा पीछे ही जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, ये लड़की ना इसको गालियों दे देगी ना, तो एकरा पीछे हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों का रास्ता क्या है, एक बगल है। ध्यान से समझो कि लड़की एकरा कितना गलियाइयो देगी ना, तो एकरा पीछे हो जाएगा कि ना बहुत अच्छा है। मतलब क्या है कि वहाँ पे एक ही रास्ता पे जा रहा है ना, लेकिन दोस्तबा ओकरा कितना समझाएगा कि तू गलत कर रहा है। मतलब 2 लड़का जहाँ पे रहे, 2 पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे रहेगा वहाँ पे दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 नेगेटिव चार्ज जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भी दिक्कत होगा। मजा कब आएगा? जब जाति चेंज रहे, ठीक है। मतलब जहाँ पे जाति चेंज होगा, यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, ठीक। अभी गलियाइयो कितनों गलियाएगी ना, तो ये बोलेगा कि ना भाई, भाई नहीं, सॉरी भाई के लिए। अब जो लड़का होगा वो एकदम मायूस हो गया होगा, भैया भाई के ला बोल दिए बीच में, मतलब जो हो उसको दिक्कत होगा, ठीक है। और वहाँ पे वो सपोर्ट करेगा। एक चीज़ और समझ सकते हैं, यहाँ पे इसका डिफिनेशन होता है पहल का कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब होता है समान जाति का आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश का मतलब समान जाति का आवेश। तो सजातीय आवेश जो होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है, प्रति आकर्षित करता है। प्रति आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दुश्मनी करना। प्रति आकर्षित मतलब होता है एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो देखो ये समान जाति का है, समान जाति का है ना जी, तो इहो उहे जाति का, इहो उहे जाति का, तो एक दूसरे से दुश्मनी करेगा। ये बोलेगा हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। इहो समान जाति के, इहो एक दूसरे से दुश्मनी करेगा। ये बोले हम उधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। मतलब सजातीय आवेश जो होता है वो क्या करता है, प्रति आकर्षित करता है। और जो विजातीय आवेश रहता है, विजातीय आवेश, ठीक है, विजातीय आवेश जो रहता है वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ध्यान से समझो, यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ध्यान से समझो, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब जहाँ समान जाति का कोई मिल जाए ना, ठीक है। देखो बिहार जैसे मान लो कि बिहार में अगर कोई, मान लो तुम्हारे घर पे ही कोई है, ठीक, गांव के किसी आदमी को तुम समझाओ, या फिर कोई बिहारी आपस में लड़ते रहता है, और वह बिहारी अगर चल जाए मुंबई में, तो मुंबई में अगर दूसरा कोई बिहारी रहेगा ना, तो वहाँ पे उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन अपना गांव में क्या करता है, आपस में लड़ते रहता है वो सब, ठीक है। तो जहाँ पे समान जाति रहता है वहाँ पे लड़ते रहेगा। बिहारिया जो है बिहारी से लड़ते रहेगा, ठीक है। अपने घर में सब लड़ते रहता है, तो समान जाति वाला भी लड़ते रहता है। तो समान जाति वाला क्या करेगा, प्रत्याकर्षित करेगा। और जो विजाति जो होगा, अलग अलग जाति वाला रहेगा, वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी अगर आपको नोट्स मिलेगा ना, उस नोट्स में पढ़ना, बड़ा अच्छा से समझाया गया उसमें बहुत अच्छा से लिखा गया होगा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया, ठीक, पहला रूल हो गया। दूसरा का रूल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब बिहार बोर्ड पता नहीं कितना बार पूछ लिया हुआ है, कितना बार पूछा हुआ है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बहुत बार बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या समझते हैं। तो विद्युत आवेश का एक और गुण होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है ना कि विद्युत आवेश को आप ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं।
विद्युत आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, बस उसको एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान से समझो, क्या लगे बिहार बोर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि विद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बस उसको एक बॉडी से लेकर दूसरे के बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को हम टच में ला सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे का बॉडी में, लेकिन नहीं हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, खुद से इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको ट्रांसफर किया जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, ये तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश संरक्षण। ठीक है, बच्चे बोलेंगे भैया लिखवाते नहीं हो। अरे भाई बोल तो रहे कि नोट्समा में ना बहुत अच्छा ढंग से लिखल है, नोट्समा डाउनलोड करो तब तक तुमको पता चलेगा। और सब यही सोच रहे हैं कि उस वक्त से बोल रहे हैं नोट्स डाउनलोड करना, नोट्स डाउनलोड, नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना, बताएंगे, ध्यान से समझो। तीसरा का नियम होता है कि आवेश जो होता है ना वो हमेशा Ne के रूप में होता है। ये Ne क्या होता है भैया? Ne का मतलब होता है ना कि आवेश जो होता है, आवेश या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 2.3e ऐसा हो भी नहीं करेगा, 1.5e ऐसा हो भी नहीं करेगा, 6.2e ऐसा हो भी नहीं करेगा। मतलब पॉइंट के फॉर्म में आवेश होगा क्या? नहीं होगा। आवेश हमेशा किसके फॉर्म में होता है? इंटीग्रल फॉर्म में होता है। Q = Ne और n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इसका मतलब होता है कि हमेशा 2e 4e, उतना तुम लोग अब मत जाओ इंटीजर। अब कोई सोचेगा कि इंटीजर ई का होता है, उतना सोचना ही नहीं। आवेश हमेशा 2e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है, 6e हो सकता है। मतलब पॉइंट के फॉर्म में होगा क्या? पॉइंट के फॉर्म नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं क्वांटीकरण सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन इसको बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यही बोलता है कि आवेश जो होता है हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। ठीक, Q = Ne के फॉर्म में होता है, ये पॉइंट फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो तीसरा क्या हो गया? अब चौथा भी एक देखिए लो। चौथा होता है योगात्मक। ठीक है, योगात्मक। ये योगात्मक क्या होता है? योगात्मक का मतलब होता है, नाम से बता दें, योग करना है। मतलब हम किसी भी आवेश को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई दे दिया हुआ है 2Q और 2Q, बोलेगा कि बताओ टोटल कितना Q, तो सब बोलेगा भैया नॉर्मली जोड़ दो, कला कि आवेश को हम जोड़ सकते हैं, तो 4Q। कोई बोल दिया 5Q 6Q, कितना Q, तो बोलेगा भैया 11Q। मतलब क्या है कि आवेश को जो है हम बीजगणितीय मेथड से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। किसी भी आवेश को ना, किसी भी 2 आवेश को या फिर 2 से ज़्यादा आवेश हो तो उसको आप बीजगणितीय तरीका से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, मतलब योग कर सकते हैं। तो आवेश के ये जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा तो ये है भाई, पहले ही बोल रहे हैं, देख ले। अब क्वेश्चन बैंक जाके पलट के देखना कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कितना बार पूछा हुआ है, या फिर आपसे ही पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुण को बताए, तो आपको बस 2 गुण जो होगा वो आपको बता देना कि भैया देख विद्युत आवेश के ये 2 गुण होता है। कोई भी लिख देना कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, या फिर ये लिख देना कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको हम बता दिए। चाहो तो 5 नंबरी पूछेगा तो चारों लिख देना, ऐसे 5 नंबरी में ये सब पूछता नहीं है। तो 2 नंबरी में पूछेगा तो 2 को बोलता है लिखने के लिए कि विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुण को लिखे। इससे बस देखो आज का जो वीडियो है ना उसे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा पहले ही बता रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लगभग सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लगभग सबसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्टिव। देखो ऐसे भी ना अंतिम के टाइम में ना उतना डिटेल में हम लोग पढ़ते। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती है उसी को हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी टॉपिक को यहाँ पे बताया जाता है। और ये विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, उस पर ये वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो कूलम्ब्स लॉ पे रहेंगे, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे रहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग पार्ट बाई पार्ट करते करते जो चैप्टर्स है उसे खत्म कर लेंगे। अब बच्चा बोलेगा भैया अब तो बता दो नोट्स कहाँ दोगे। तो देखो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा व्हाट्सएप का। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा व्हाट्सएप का। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है। छुछुनर प्रजाति दूसरे ग्रुप में ना घुसे, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि तुम उन्हीं जाके सीधे ज्वाइन कर लेगा ना, वो पहले मेरे पास अप्रूवल आएगा, पहले हम उसको ज्वाइन वहाँ से करेंगे तभी तो उन्हीं ज्वाइन होगा। ठीक है, ऐसा ना सोचना कि दीदी वाला ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेता है, हो भी नहीं करेगा। हम यहाँ से जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं, हमको यहाँ से अप्रूवल देना पड़ेगा। तो जो बॉयज़ है वो बॉयज़ के ग्रुप में ही रहे और जो दीदी लोग हैं वो दीदी के ग्रुप में रहे। ठीक है, क्या कि छुछुना प्रजाति जो होता है इधर उधर कूदते रहता है। ठीक है, वो सोचेगा कि हाँ कि जाके ज्वाइन कर लेंगे, असंभव। हम हैं यहाँ पे, केटी भैया यहाँ पे, असंभव, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, पूरे प्राइवेसी का भरपूर ध्यान रखा गया। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का नोट्स मिलता है, वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके VVI क्वेश्चंस। मतलब बिहार बोर्ड का अगर आपको एग्जाम देना है ना तो भरपूर आपको तैयारी करा दिया जाएगा, भरपूर तैयारी। वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं सभी नोट्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं, जिसमें विद्युत आवेश के बारे में हमने जाना और विद्युत आवेश के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमने जाना। इसके बाद का जो वीडियो होगा आपको बताएं कि कूलम्ब्स लॉ पे रहेगा, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पे रहेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे रहेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।